मिस्ड यू पापा। वेलकम होम पापा। चल, सबसे पहले ठाकुर जी के आशीर्वाद ले ले। उन्हीं की वजह से तू मौत के मुंह से वापस आया है। चल। ठाकुर जी, मेरे बेटे को सही सलामत घर वापस लाने के लिए खूब खूब आभार। खाना जी, बस एक और कृपा कीजिए, अनुज को जल्दी घर वापस ले आई। तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। क्या है ये? ऐसे कोई गाड़ी चलाता है? आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। Good dad, Vanraj Shah is back. आपने तो सब लोग शायद थे। टेक केयर, ओके? मेरे पापा कैसे हैं? यहाँ भी आप जीत रहे। हाँ पता है आपको हारना पसंद नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी से तो कभी कभी हार सकते हैं नहीं। एक बार तो हार जाइए। मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई। और आपको तो पता है कि हमारे यहाँ हारने वाले को जीतने वाले की विश पूरी करनी पड़ती है। और मेरी विश ये है कि आप अभी के अभी उठ के बैठ जाइए कपाड़िया जी। चलिए अब उठ भी जाइए कपाड़िया जी। सुनाई दे रहा है ना आपको? मैं क्या कह रही हूँ आपसे? मैं जी हाँ उठिए, उठिए, मैं जीत गई हूँ। उठिए अनुज, हाँ अनुज उठिए। नर्स, डॉक्टर, हाँ अनुज उठिए। डॉक्टर, अनु, हाँ हाँ हाँ। छोटी, हाँ हाँ। मुझे घर जाना है। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। मम्मी, क्या हुआ? अनुज, मैंने बताया ना मैंने हॉस्पिटल में क्या सुना। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अनुज के एक्सीडेंट के पीछे वनराज का ही हाथ है। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वनराज को कुछ याद ही नहीं है। पता नहीं याद है कि नहीं, भूलने का नाटक कर रहा है। पर जो भी है हमारे लिए अच्छा है ना। मतलब सच का असली वर्जन किसी को नहीं पता है, तो हम वो वर्जन बोलेंगे जिससे हमें मुनाफा होगा, हमें फायदा होगा। गुड आइडिया। वैसे भी इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा शाह से बदला लेने का। अनुज के दम पर अनुपमा और अनुपमा के दम पर शाज। जितना उड़ना था उड़ लिए। अब इनके पर काटने का टाइम आ गया है। बरखा, ये सब किसके लिए? अधिक के लिए, सारा के लिए, तुम्हारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। जी के कहाँ हैं? पता नहीं, और वैसे भी वो आजकल बहुत ही चुप हैं, उनका भी समझ नहीं आता मुझे। उन्हें हॉस्पिटल के लिए खाना बनाने को बोलो, मैं हॉस्पिटल जाकर आती हूँ। क्यों? क्योंकि स्मार्टफोन्स जैसे स्मार्ट लोगों को भी अपडेटेड होना चाहिए, दैट्स व्हाई। डॉक्टर देखिए ना जरा,
देखिए ना, ये अभी होश में आए थे, कुछ बोल रहे थे और फिर अचानक से बेहोश हो गए। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। क्या हुआ है? सब ठीक है? प्लीज काम डाउन। ऐसे पेशेंट का कुछ पलों के लिए होश में आना फिर बेहोश हो जाना, ये नॉर्मल है। नॉर्मल? ब्रेन सर्जरी के बाद में अक्सर ऐसा होता है। चिंता की कोई बात नहीं है, इनका ऐसे होश में आना इट्स अ वेरी गुड साइन। वो बार बार यही कहते हैं कि घर जाना है, तो क्या इन्हें घर ले जा सकते हैं? कब ले जा सकते हैं या नहीं? मुझे बाकी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना होगा। अगर वो हाँ भी बोलते हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि इनके दिमाग पे किसी भी तरह का प्रेशर न पड़े। हाँ। सर्जरी के बाद पेशेंट के बिहेवियर में काफी चेंजेस आने के पॉसिबिलिटी है। पल में गुस्सा आ जाना, पल में उदास हो जाना, कभी अटक के बात करना, कभी भूल जाना, मूड स्विंग्स, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होने के चांसेस होते हैं जिनसे आपको डील करना पड़ेगा। चलेगा। अगर आप इन्हें घर ले जाना चाहती हैं तो घर पर आपको आईसीयू सेटअप लगाना होगा। 24/7 इन्हें मॉनिटर करने के लिए नर्स रखनी होगी। क्या आप ये सब कर सकती हैं? हाँ। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। अक्सर भावनाओं में बहकर पेशेंट के रिश्तेदार जिम्मेदारी तो ले लेते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। मैं उन्हें भी दोष नहीं दूंगा क्योंकि वाकई में ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। पेशेंट की देखरेख करते करते, उनके गुस्से, उनके मूड स्विंग के साथ डील करते करते वो थक जाते हैं, टूट जाते हैं। आप कितना भी थक जाएं, टूट जाएं, पर आप हार नहीं मान सकती क्योंकि घर में इनकी जिंदगी सिर्फ आप पर ही डिपेंड कर रही होगी। इसलिए आप जो भी फैसला लीजिएगा अच्छी तरह से सोच समझ कर लीजिएगा। डॉक्टर, देख अनुपमा, डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे थे। तुझसे हुई एक छोटी सी भूल भी, एक छोटी सी लापरवाही भी अनुज की जान के लिए खतरा बन सकती है। ये सच है कि तू अनुज से बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, लेकिन है तो तू भी इंसान और गलतियां इंसान से होती है। हो सकता है तुझसे भी गलती हो, तो बहुत सोच समझ के फैसला ले, बहुत सोच समझ के क्या तू ये कर पाएगी, क्या तुझसे ये हो पाएगा, क्या तू ये जिम्मेदारी उठा पाएगी। एक चाय और। पापा इतनी चाय? हाँ बेटा, कितने दिन से हॉस्पिटल में था तो वहाँ चाय पीने को मिली नहीं। अब घर की चाय पी रहा हूँ तो मन नहीं भर रहा है। पर बाबा ये लास्ट चाय। ओके बेटा। दीदी, अनुज की हालत देखकर इस बार मुझे जन्माष्टमी मनाने का मन ही नहीं कर रहा है। मन तो किसी का भी नहीं कर रहा है, पर ठाकुर जी की कृपा से मेरा बेटा सही सलामत घर लौटा है और उनका ही जन्मदिन ना मनाए। इतनी लंबी उदासी के बाद खुशी का एक दीपक तो जलाना ही पड़ेगा। हाँ, छोटी अनु भी इतने दिन से उदास है तो उसका भी थोड़ा मन बहल जाएगा। हाँ, एंड आई एम श्योर कि यहाँ हर कोई अनुज जी के ठीक हो जाने के लिए ही प्रार्थना करेगा। एग्जैक्टली मुझे भी लगता है कि हमें जन्माष्टमी सेलिब्रेट करनी चाहिए। मम्मी कहती है कि खुश रहने से खुशियाँ आती है, और क्या पता ऐसा सच में हो जाए। और कुछ नहीं तो कम से कम मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत और हौसला तो मिलेगा ही। तो फाइनल, इस बार हम बडी के लिए जन्माष्टमी पे स्पेशल पूजा करेंगे। जरूर करेंगे बेटा। जन्माष्टमी मनाएंगे पर इतनी धूमधाम से नहीं, ठीक है? अरे आज हमारे कान्हा जी का भी हैप्पी बर्थडे है। लेकिन इंटरनेट पे कोई और डेट मेंशन है। पर तिथि अनुसार आज है। अनुज का तिथि वाला जन्मदिन जन्माष्टमी वाले दिन ही आता है ना? हाँ, लास्ट ईयर जन्माष्टमी पे ही तो वो हमारे घर आए थे और हम सबने उन्हें हैप्पी बर्थडे विश किया था। भगवान करे इस जन्मदिन पे अनुज को एक नया जन्म मिले। ओके, तो फाइनल ना? तो इस बार हम लोग है ना होली धूमधाम से मनाएंगे। मामा जी, होली नहीं जन्माष्टमी। आई नो, मैंने रिमेम्बर छे। मैं तो आप लोगों का काका चेक कर रहा था। काका? काका? जी के रे।
कल जन्माष्टमी तक अनुज उठ जाए तो कितना अच्छा होगा। कुछ दिनों में अनुज को होश आ जाएगा और फिर सच सबके सामने आ जाएगा। देख वो ठीक है, पर तू अपने मन पर इतना बोझ मत ले। हम सबको पता है कि तूने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है बा, लेकिन जो हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। रिश्ता खत्म करना था तो मंदिर में जाके कर लेता, रोड पे लड़ लेता, पर उसे मैं पहाड़ी पे क्यों ले गया बुला के, और फिर वहां पे जो हादसा हुआ वो कैसे हुआ ये भी याद नहीं आ रहा मुझे। दिन रात मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एक पॉइंट के बाद सब ब्लैंक हो जा रहा है। देख याद नहीं आ रहा है तो परेशान मत हो। हाँ परेशान मत हो, शांत हो जा। वी प्लीज पानी पियो प्लीज। पापा, वी ऑल ट्रस्ट यू। हम सबको आप पे विश्वास है कि ये सब आपने नहीं किया है। ये जो कुछ हुआ ना उसे तू बुरा सपना समझ के भूल जा। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। हाँ ये खाना। थैंक यू। अनुपमा का फोन। हाँ अनुपमा, सब ठीक है ना? अनुज घर आ रहे हैं। क्या? हाँ आपने सही सुना भाभी, अनुज घर आ रहे हैं। That's great। अब अनुज को होश आ गया? अभी नहीं भाई, अभी नहीं। होश आया था पर फिर से बेहोश हो गए वो। आ जाएगा। पर होश में आए थे ना तब बस बार बार एक ही बात कह रहे थे कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैं घर लेकर जा सकती हूँ क्या, तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तो सोच समझ के फैसला कीजिएगा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगी, उन्हें घर लेकर आऊंगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, वो आईसीयू का सेटअप घर में लग जाएगा और 24 घंटे के लिए नर्स भी रहेगी। बस मैं और समर अनुज को डिस्चार्ज करवा के अभी घर पे ही लेकर आ रहे हैं। आप बस चुटकी को बुलवा लीजिए ना। हाँ, और हमारा कमरा जरा देख लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं सब कर दूंगा। थैंक यू काका, कुछ जरूरत होगी तो फोन करूंगी। या श्योर। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले मैं भगवान के भोग के लिए कुछ मीठा बना लेता हूँ। What the hell अंकुश, अनुज घर आ रहा है। घर आकर अनुपमा उसका ख्याल रखेगी, सेवा करेगी और जल्द ठीक हो जाएगा। उसके ठीक होने से पहले हमें कुछ करना होगा। अनुज सुना आपने, हम घर जा रहे हैं। हम हमारे घर जा रहे हैं, काका और चुटकी के पास। हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। वेलकम की स्पेलिंग गलत हो गई, अब फिर से लिखनी पड़ेगी। गलत हो या सही, कौन सा तेरे पापा को समझ आने वाला है बेटा। वो तो अभी तक होश में नहीं आए। तैयारी तुम लोग कर लो, आतिशबाजी मैं करूंगी। Hey, all done, CA? ऑनलाइन जी के पापा बेटा तेरे लिए श्रीनाथ जी में चढ़ावा भेज रही हूँ, जरा हाथ लगा दे। बात 2 टोकरियां भिजवा दीजिए ना, एक मेरे नाम से और एक अनुज के नाम से। एक काम कीजिए, मैं तो ठीक हूँ, आप एक ही टोकरी भिजवा दीजिए अनुज के नाम से। लेकिन तू भी तो मौत के मुंह से वापस आया है। हाँ लेकिन वो अभी भी वही है बा। समर कह रहा था कि वो लोग उसे हॉस्पिटल से वापस लाने वाले हैं, शायद अब तक ले आए होंगे। वीडियो कॉल पे पूछें क्या?
लाओ बेटा, मैं करता हूँ बेटा। अच्छा 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 अच्छा, ये ले। हम अपने घर आ गए। वेलकम होम पापा। वेलकम होम। मैंने आपको बहुत मिस किया पापा, इतना सपना। चलिए, अब बहुत आराम हो गया कपाड़िया जी, बस कीजिए, अब उठ भी जाइए। आपको मुझसे कितनी सारी बातें करनी है, ऊपर से काम भी देखना है आपका, और फिर मुझे आपकी शायरी भी तो सुननी है। और मुझे आपके हाथ की जेली खानी है। और मुझे भी तो आपको हाय हुकू हाय पे डांस करते हुए देखना है। और मुझे आपके साथ पंजा लड़ाना है। जल्दी से ठीक हो, फिर हम साथ में जलेबी खाने जाएंगे मान। और तू लौटते वक्त मेरे लिए क्रीम रोल लाना भूलना मत। गोल्फ खेलने भी जाना है, याद है कि नहीं? या ही विल बी फाइन, सुपर सून। व्हाट बॉयज, अनुज को रूम में लेकर जाइए। चलिए कपाड़िया जी। नानू पापा, आप लोग रुकेंगे ना? मम्मी दादू ने पापा के घर में आने की खुशी में स्वीट्स बनाए, मैं भी लेकर आती हूँ। अनुज अनुपमा के घर आते ही घर घर लगने लगा। अरे हॉस्पिटल में तो जो देखने जाता है वो भी बीमार लगने लगता है। कान्हा जी की कृपा से अनुज घर वापस आ गए। कान्हा जी की और कृपा होती तो आपका बेटा अनुज को सुनसान पहाड़ी पर नहीं लेकर जाता। हेलो, नर्सेस कहाँ हैं? पेशेंट घर आ चुका है, आप लोग अभी तक आए नहीं। मैं पूजा की थाली रख के आता हूँ। तू अनुपमा को या घर में किसी को भी ये सब नहीं बताएगा। क्यों बापूजी? क्योंकि मैं कह रहा हूँ, अरे बड़ी मुश्किल से थोड़ी खुशी घर में आई है, उस खुशी को खराब मत होने दे। इतना परेशान क्यों है तू? मैं अनुज को देखने जाऊं? अब वो लोग घर आ गए तो देखने जाना चाहिए ना एक बार। अरे पर तुझे तो दोनों परिवार में दूरी रखनी थी, रिश्ते खत्म करने थे। और अब देख, तू चिंता मत कर, तेरे बापूजी, तोशु, समर गए वहां पे। तू परेशान मत हो। कैसे ना हो बा, कैसे ना हो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। लेकिन अनुज को याद आ गया तो, अगर वाकई में मैंने धक्का दिया हुआ तो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।